हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैटर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैटर क्या था। एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मास है और वो जगह ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब क्वेश्चन हमारे पास ये राइज हुआ है, मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। जो मैटर हमारे अराउंड पड़ा हुआ है वो प्योर है या नहीं है। कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग प्योर मीनिंग है कोई भी मिलावट ना होना, हैविंग नो अडल्ट्रेशन। बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि प्योर सब्सटेंस वो है जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या हो, सेम हो। जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या हो, सेम हो, हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर। Now let us see the definition of the pure substance. A pure substance which is composed of only one type of atom or particle that has chemical and physical properties that do not change. Pure substance के पास क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होती हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। तो रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, वन टाइप ऑफ एटम और पार्टिकल, एंड सेकेंड पॉइंट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम। केमिकल एंड physical property is same. Pure substance are two types. First is element and second is compound. Element has only one type of atom. Elements में एक ही एटम होता है, बट कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिलके एक कंपाउंड बनता है। तो हम अब एक एग्जांपल देखेंगे प्योर सब्सटेंस की कि साइंटिस्ट किसे प्योर कहते हैं और क्यों। यहाँ पे हमने लिया है प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड। अब गोल्ड प्योर क्यों है, साइंटिस्ट इसको प्योर गोल्ड क्यों बोल रहे हैं। एक गोल्ड का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, ए यू। गोल्ड का सिंबल क्या है, ए यू। जब आप इस गोल्ड के किसी भी पीस को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो आपको उसके अंदर सारे क्या दिखेंगे, ए यू के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, ए यू के ए यू ही एटम्स दिखेंगे आपको। तो ए यू क्या है, आपका प्योर एलिमेंट, क्योंकि इसके सारे कॉन्स्टिट्यूट क्या है, सेम है। इसके सारे कॉन्स्टिट्यूट क्या है, सेम है। तो गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट। द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड इज Elements are such type of substance that cannot be broken down chemically. Elements को हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के क्या होते हैं, एटम प्रेजेंट होते हैं। बट कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, टू और मोर एटम से बनते हैं और उनका एक केमिकल मतलब होता है। एलिमेंट के पास उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हम एलिमेंट ले लें हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 1। यही अगर हम क्या लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl, सोडियम एंड क्लोराइड बोथ आर द डिफरेंट एटम, सो वी कॉल्ड हेट्रो एटम मॉलिक्यूल। Only 118 chemical elements are known in the universe. 118 ही एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में हैं। बट कंपाउंड को हम दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला के बना सकते हैं। दे कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी। ये एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप बॉन्ड्स, और जो कंपाउंड है वो कोवलेंट या आयनिक या मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, ऑक्सीजन, जिंक, नाइट्रोजन, और कंपाउंड के एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एक्सेट्रा। एलिमेंट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। एलिमेंट्स का एक सिंबल होता है, जैसे हमने क्या किया था, ए यू, गोल्ड का सिंबल यूज़ किया था, तो गोल्ड का पर्टिकुलर सिंबल है ए यू। पर कंपाउंड का फॉर्मूला कहाँ से आता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर से, केमिकल फॉर्मूला जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो वो किससे आया, सोडियम और क्लोराइड से मिलके आया। दे एग्जिस्ट ऑन
ऑन देयर ओन, ये अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डेफिनेट पोर्शन, वो डेफिनेट पोर्शन में होते हैं। नेक्स्ट इज मिक्सचर, व्हेन अ मैटर इज फॉर्म बाय टू और मोर प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। जब भी कोई हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उसका क्या बनता है, मिक्सचर। वर्ड से पता लग रहा है कि हमें दो सब्सटेंस को क्या करना है, मिक्स। जब हम किसी चीज़ को मिक्स करते हैं या तो वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि हम उसको अलग नहीं कर सकते, या फिर हमें दोनों सब्सटेंस क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने उनको दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, हेट्रोजीनियस, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ heterogeneous mixture and homogeneous mixture. First is sand plus water. जब हम वाटर में सैंड को मिलाएंगे तो आपको पता है वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, आपको वाटर अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगा। दैट्स मीन्स इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बट शुगर और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो दोनों क्या होंगे, अच्छे से डिजॉल्व हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने किस चीज़ का सोल्यूशन बनाया है। तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम एग्जांपल देखेंगे। हमने एक होमोजेनियस मिक्सचर लिया है जो कि सल्यूट और सॉल्वेंट से बना है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जिसने सल्यूट को डिज़ोल्व करवाना है अपने में, और सल्यूट क्या होता है, जिसने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना होता है। तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और जो सल्यूट होता है हमारा वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। इनके डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं। सॉल्वेंट गैशियस भी हो सकते हैं, सॉल्यूट गैस हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट भी सॉलिड में भी हो सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। वाटर लिए, वाटर एक्ट क्या कर रहा है, सॉल्वेंट, और सॉल्ट, सॉल्ट क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सल्यूट। सॉल्वेंट हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है और सल्यूट हमने ओनली 1 टेबल स्पून लिया है। इसका मतलब क्या है, लेस क्वांटिटी में है। जब हमने इसको डिज़ोल्व किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक मिक्सचर मिला, एक मिक्सचर बना, एक सोल्यूशन बना जो क्या था, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जब हमने सॉल्ट डाला तो हमें वाटर में सॉल्ट के बारे में पता ही नहीं लगा कि इसमें सॉल्ट ऐड है। तो ये क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि हमें सल्यूट डिफरेंट दिखाई दे, अलग से दिखाई दे, और इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। वाटर लिया हमने, हमने उसमें क्या करा, 1 स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। वेजिटेबल ऑयल हमें क्या दिख रहा है कि इसने वाटर के ऊपर एक सरफेस बना लिया, वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब हमें दोनों क्या है, सॉल्वेंट एंड सल्यूट अलग अलग दिखाई दे, इसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज कोलाइड। What is collide? A collide is a solution in which substance remain dispersed and does not settle at the bottom. उसमें लास्ट वाले में क्या था कि हमारा जो ऑयल था वो ऊपर ही सेटल हो गया था, बट कोलाइडल में ऐसा नहीं होता। इसमें हमेशा क्या, सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्शन फेज, कि जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन आएगा। तो ये यहाँ पे इसकी एग्जांपल है। अब हम कोलाइडल सोल्यूशन को अच्छे से स्टडी करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया एज अ वाटर एंड सोल्यूट एज अ फ्लोर। जब हम उसको मिक्स करेंगे अच्छे से, आप देखेंगे कि जो पार्टिकल ऑफ फ्लोर है वो सारे क्या हैं, डिस्टर्ब है, और वाटर जितना बचा हम उसको निकाल देंगे। बट वाटर जब हम निकाल रहे हैं, हम फिर भी देख रहे हैं जो फ्लोर के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी नीचे सेटल नहीं हुए, वो अभी भी क्या है, फेज में डिस्टर्ब पड़े हुए हैं, वो अभी भी क्या है, डिस्टर्ब है। इस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। सोल्यूशंस को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। A solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. ये क्या है, एक solute and solvent का क्या है, मिक्सचर है। Suspension is a mixture of water and non-dissolved material. Non-dissolved material क्या था हमारे पास, oil. Third is collide. Collide क्या था हमारे पास, जिसमें जो particles हैं वो settle नहीं होते हैं, does not settle at the bottom and disturb रहते हैं।
Here is a difference between suspension colloidal solution and the true solution. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, जो कि सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है और सस्पेंशन मे और मे नॉट शो. नाउ वी स्टडीड द टिंडल इफेक्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये क्या है, एक स्कैटरिंग फिनोमिना है. नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट. आपको इसे वीडियो में दिखाई दे रहा है. फर्स्ट बॉटल से क्या हो रहा है, लाइट पास हो रही है बट स्कैटर्ड नहीं हो रही है. जो टॉर्च का एंगल है और बॉटल के बीच का एंगल है वो सेम है, सम अप्रॉक्स है. बट जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कर रहा है तो लाइट क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रही है और एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. क्यों? कोलाइडल पार्टिकल्स करके लाइट क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है. इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel and share with your friends.